बारी आती है हमारे आज के चीफ गेस्ट को बुलाने की, जो मेरे गुरु भी है, हमको मदद भी करते हैं, उनके ही हम ग्रुप में हैं, उनके ही टीम में हैं हम। और आज वो गुजरात से है सचिन चौहान सर, जो यूटीसी मैंने मैसेज में डाला था, यूनिवर्सल टीम कोऑर्डिनेटर। इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन 1 में जिनका बिजनेस 150 करोड़ बीवी से ज्यादा हुआ है और ऑर्गेनाइजेशन 2 में 150 करोड़ बीवी से ज्यादा हुआ है। अगर किसी को डाउट है मेरा 10,000 होगा कि नहीं, या मैंने लास्ट वीक चालू किया और अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे, तो मैं बोलता हूं उनका बिजनेस 150 करोड़ हुआ है। और 150 करोड़ होने के बाद डेफिनेटली वो हमें सिखा सकते हैं कैसे करने का, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आज इतने हम लकी है कि जो हमें लाए, जो हमें मदद कर रहे हैं और जो हमें सिखा रहे हैं, वही आज आपके सामने रूबरू होने के लिए ये स्क्रीन पे आ रहे हैं जूम के, और आपसे बातें करेंगे। आपको एक मौका है उनके साथ रूबरू होने का, उनके साथ बातचीत करने का। माने बातचीत तो नहीं होगी, वन वे रहेगा थोड़ा सा, लेकिन बाद में आप मिल भी सकते हो उनको, और उनका साथ लेके, उनका हाथ पकड़ के ये बिजनेस को शुरुआत करने का। तो बड़े अदब से, बड़े प्यार से, बड़े रिस्पेक्ट के साथ मैं उनको जूम स्क्रीन पे बुलाना चाहता हूं। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर टू वेलकम ऑन स्टेज और स्क्रीन मिस्टर सचिन चौहान सर, यूनिवर्सल टीम कोऑर्डिनेटर ऑफ माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। सचिन जी, मैं आपको स्पॉटलाइट देता हूं ताकि आप, हाँ सचिन सर, यस, थैंक यू सर। आपका म्यूट है। लेफ्ट में नीचे रहेगा ऑडियो का बटन, आपके स्क्रीन पे लेफ्ट में नीचे नहीं दिख रहा है? स्क्रीन पे डबल क्लिक करो। हाँ, यस यस, थैंक यू, यस। ग्रेट इवनिंग एवरीबॉडी, नमस्कार। सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन पा रहे हैं सर, एकदम परफेक्ट आवाज है। वेरी गुड, वेरी गुड। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सचिन चौहान है। जैसे प्रभास सर ने बोला, मैं गुजरात से रहने वाला हूँ और आज बहुत दिनों बाद आपके बीच में आया हूँ, आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभात सर का बहुत बहुत शुक्रिया, उनका आज प्रेजेंटेशन बहुत बेहतरीन रहा। और जैसे प्रभात साहब की तो इमेज है ही पूरे इंडिया में कि उनका प्रेजेंटेशन बहुत ही बेहतरीन रहता है और जोरदार रहता है। सबने एक्चुअली ड्रीम बनाना चाहिए, टारगेट बनाना चाहिए, गोल बनाना चाहिए कि मेरा प्रेजेंटेशन भी प्रभात सर जैसा जोरदार होना चाहिए, है कि नहीं दोस्तों? दोस्तों आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज भारत में कई सालों से चल रही है और पूरे वर्ल्ड में लगभग 70-80 साल से ज्यादा हो गए ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चल रही है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने बहुत सारे कामयाब लोग बनाए, ऐसे ऐसे लोग कामयाब बने कि जो कभी एकदम बर्बाद हो चुके थे, स्क्रैच में चले गए थे, ऐसे ऐसे लोग कामयाब हुए। और जो लोग पहले से मिडिल क्लास फैमिली थे वो भी कामयाब हुए, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी ये इंडस्ट्री में कामयाब हुए। ये इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आके कामयाब होने का जो कारण है वो ये है क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक ऐसी यूनिक चीज देखी जो उनको चाहिए था, वो उनको मिला। अभी मैं मेरी खुद की बात करूं तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या देखा, मेरा आने का, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का रीजन क्या है। मेरा रीजन ये है दोस्तों कि मेरे फादर का आज तो लगभग 40 साल से भी ज्यादा, 44 ईयर्स से ज्यादा हो गए, वो उनका एक्साइज एंड कस्टम कंसल्टेंसी का फर्म चलाता है गुजरात में। दोस्तों मैं बचपन से जाता था मेरे पिताजी के ऑफिस में। उन्होंने तो साइकिल से प्रैक्टिस चालू की थी, बाद में धीरे धीरे उन्होंने अपनी प्रैक्टिस बढ़ाई। और दोस्तों मैं बचपन से ऑफिस में जाता था, देखता था हमारे ऑफिस में 5-6 स्टाफ काम करते थे। मेरे पिताजी बाहर था बिजनेस संभालते ही थे, लेकिन अपने स्टाफ को भी जी जान लगा के सिखाते थे कि काम कैसे करना है। उन्होंने सबको तैयार किया, उन्होंने सबको स्किल दिया, उन्होंने सबको डेवलप किया, उन्होंने सबको सिखाया कि कंसल्टेंसी कैसे की जाती है।
टैक्स कंसल्टेंसी कैसे की जाती है। और दोस्तों मैंने देखा हमेशा के लिए कि लोग आते हैं और ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल, 3 साल से ज्यादा कोई काम नहीं करता है, फिर बाद में मार्केट में चला जाता है और अपना खुद का बिजनेस चालू कर देता है और हमारी भी कुछ पार्टियों को लेके जाता है। तो ये मुझे बहुत खटकता था। मैंने पिताजी को पूछा ऐसा क्यों हो रहा है, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। पिताजी बोलते हैं यही दुनिया है, ऐसा ही होता है, यही दस्तूर है। मैं बोला करने का क्या है इसमें। तो वो मुझे समझा देते करने का क्या, नए लोगों को लेके वापस सिखाने का और वापस मैं बोला ये भी चले गए तो क्या करने का। तो बोला कि कोई बात नहीं, ये लोग चले गए तो और नए लोग को वो लाके सिखाने का। तो ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, मुझे ये खटक रहा था कि भाई हमने किसी के ऊपर मेहनत करने का और उनके अंदर स्किल आ जाए, हमारा स्किल उसको देने का, हमारा हुनर उनको सिखाने का, हमारा बिजनेस का राज उनको देने का, और वो सीखने के बाद वो अपना खुद का बिजनेस चालू कर देता है, हमारा ही कॉम्पिटिटर बन के हमारे ही बाजू में खड़े हो जाते हैं और हमारी कंपनियों को उठा के लेके जाते हैं। ये मुझे कुछ जच नहीं रहा। तो मैं भगवान को बोल रहा था कि भाई ऐसा कुछ होना चाहिए कि जिसके ऊपर एफर्ट करूं, मैं जिसके ऊपर मेहनत करूं, तो मैं अपना हुनर जिसको दूं, तो वो भी कमाने चाहिए और हमें भी कमाने मिलना चाहिए। तो ऐसे खोज में था दोस्तों, और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से पाला पड़ा। एक भले आदमी ने आके मुझे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या होती है, कैसे होती है, उसको समझा। मेरे को पहले से बचपन से जिज्ञासु रहा हूँ और कोई भी चीज को अच्छी तरह से जानना, समझना, डीप में जाना, ये मेरी आदत रही है। तो इसकी वजह से इसको कंसेप्ट को जाना, समझा, इसमें उतरा। पहले पहले तो इतना समझा नहीं, मुझे इतना कुछ पल्ले नहीं पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट लेके चालू किया। अपने जो सीनियर थे उनको पूछता था कि भाई ये कैसे करना है, क्या करना है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। तो उन्होंने मुझे समझाया कि भाई देखो, सारी चीज पहले दिन समझ में आ नहीं जाती है, धीरे धीरे समझ में आती है। कोई भी चीज, ऐसे आप छोटे थे तो जैसे जैसे आप चलना सीख गए, वैसे गिरते पड़ते चलना सीख गए, और आज दौड़ते भी है, भागते भी है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिजनेस भी आप सीख जाएंगे। जस्ट ऐसे ही समझिए कि आप साइकिल सीख रहे, पहले पहले गिरेंगे, पड़ेंगे, लेकिन साइकिल चलाना आपको आ जाएगी। जैसे दूसरे लोग चला रहे हैं तो आप भी चला सकते हैं। हाँ, तो भाई बचपन से अपने को ये फेथ तो माँ बाप ने दिया हुआ है और हमारे गुरुजनों ने भी दिया हुआ है कि भाई अगर कोई दूसरा इंसान कुछ कर सकता है तो हम भी वो करने के लिए सीख सकते हैं। तो ये बिलीफ तो बचपन से था। तो इसको लेके आगे बढ़े और धीरे धीरे बिजनेस में आगे बढ़ते गए, और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे ये इंडस्ट्री के पहलू समझ में आने लगे। तो दोस्तों जो मेरा बचपन से और टीनेजर से कंसर्न था कि भाई मैं मेहनत करूं और मेरे पिताजी जो मेहनत कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, मैं भी कुछ स्टाफ के साथ मेहनत करूंगा, मैं भी सीखूंगा, उनको भी सिखाऊंगा, तो कहीं ये तो कॉम्पिटिटर नहीं बन जाएंगे। तो फिर बाद में हमारे गुरु ने हमें बताया कि भाई यही तो ये बिजनेस की ब्यूटी है, यही ये बिजनेस का सबसे बेहतरीन पहलू है कि यहाँ पे आपके साथ आने वाला हर इंसान जिसको आप मदद करते हो, उसके घर के अंदर पैसे आने के लिए तो आपके घर में पैसे ऑटोमेटिक आते हैं। बोला ये तो बहुत बढ़िया बात है। देखो हर एक आदमी अपने लिए कमाना चाहता है, हर एक आदमी अपना अपना करना चाहता है। तो ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम में क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम में कोई किसी का नहीं होता है दोस्तों। मार्केट में ऐसा होता है कि अगर आपको कामयाब होना है, अगर आपको आगे आना है, तो किसी न किसी को हटाना पड़ेगा, किसी न किसी को दबाना पड़ेगा, किसी न किसी को कुचल डालना पड़ेगा। कंपटीशन में आपको जीतना है तो सबको हटा के आगे बढ़ना पड़ेगा। ये मैं बचपन से देखता आया था बिजनेस में, इंडस्ट्री में। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो ये बिजनेस का नेचर जब मैंने देखा तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि यार अपने साथ जो आता है उसको मदद तो करना है, और वो उनके घर के अंदर पैसा आएगा, अपने घर के अंदर ऑटोमेटिक पैसा आएगा। मैंने बोला ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं बोला ये कब तक होगा। तो हमारे गुरु ने बोला ये तो मॉड्यूल है, ये तो लाइफ टाइम रहेगा। आपने आपका सारा स्किल भी दे दिया, मानो के सब सिखा दिया। वैसे बचपन से कहावत सुनते आया था कि गुरु जो है चेले को सारा हुनर नहीं सिखाता है, एक कला अपने पास रखता है ताकि गुरु चेले से जरा ऊपर रहे।
लेकिन यहाँ पे हमारे गुरु लोगों ने बताया कि भाई आपको जितने स्किल है वो सब इनको दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप पूरी मदद करो, अगर वो कमा रहे तो आपको छोड़ के कहीं जाएंगे ही नहीं। बोला तो अच्छी बात है यार, ये तो करने जैसी चीज है, मतलब लोगों को मदद करेंगे, लोगों के घर में पैसे आएंगे, अपने घर में ऑटोमेटिक आएंगे। तो फिर बाद में मुझे क्लिक हुआ कि जैसे मैं भगवान को प्रार्थना किया करता था कि भाई ऐसा कुछ होना चाहिए भगवान के, जहाँ हम जिसके ऊपर मेहनत करें वो हमें छोड़ के नहीं जाना चाहिए और हमारे कॉम्पिटिटर नहीं बनने चाहिए। और यहाँ पे हमने देखा कि कोई आदमी अगर अपने से ज्यादा मेहनत कर लिया, अपने से बड़ा ड्रीम है उसका, अपने से बड़ा टारगेट है उसका, अगर वो कमाएगा तो अच्छी बात है, उनको हम मदद करेंगे, उनके घर में आएगा तो अपने घर में भी आएगा। ये तो ह्यूमैनिटी ग्राउंड वाला बिजनेस है, इंसानियत वाला बिजनेस है, किसी को दबाने का नहीं है, किसी को कुचलने का नहीं, किसी को हटाना नहीं है। और उसकी कामयाबी के लिए हमारे जो डाउनलाइन में आते हैं, हमारे टीम मेंबर आते हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो हमारे एसोसिएटेड है, उनको हम जी जान लगा के मेहनत करके ये बिजनेस सिखाते हैं, उनके साथ रह के ये बिजनेस समझाते हैं। हम ये बिजनेस स्टेप बाय स्टेप कैसे करना वो तो समझाता ही है, लेकिन अगर वो भी इस बिजनेस को जी जान से करना चाहता है तो हम उसके लिए जी जान लगा देते हैं। कोई ये बिजनेस को शुरुआत में सबको समझ में आता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इतना तो समझ में आता है कि भाई यह टीम वर्क है, साथ में मिलके काम करने जैसा है। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, नौकरी धंधे में क्या होता है कि आदमी को अकेले ही सर्वाइव करना होता है, अकेले ही अपने संघर्ष करना पड़ता है, अकेले ही अपनी जंग खुद लड़नी पड़ती है। उसको सब खींचतान करने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, मदद करने वाले लोग भी रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं मदद करने वाले लोग नहीं रहते हैं, लेकिन बहुत कम रहते हैं। यहाँ पे देखा मैंने कि यहाँ पे कितने लोग, जो हमें इंट्रोड्यूस करता है वो तो मदद करता है, उसके जो सीनियर रहते हैं, अपलाइन 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 लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप रहती है वो मदद करती है, कंपनी मदद करती है, और फिर बाद में और भी आजू बाजू के लोग भी मदद करते हैं। तो बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। तो ये बहुत बढ़िया लगा भाई मुझे तो, और मैं इसमें डीप में घुस गया। और मैं इसमें डीप में घुसने के बाद जो मुझे समझ में आया, हेलो, नहीं बराबर है। सुन पा रहे हैं ना मुझे? हाँ हाँ बराबर। हाँ, जो मुझे समझ में आया, ये बिजनेस की सबसे बेहतरीन ब्यूटी, बहुत बेहतरीन ब्यूटी जो मुझे समझ में आई, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, मुझे जो चीज समझ में आई वो थी फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम, पहले मैंने सुना तो मैं बोला ये कौन सी बल्ला का नाम है भाई, फाइनेंशियल फ्रीडम। तो हमारे जो सीनियर थे उन्होंने हमको समझाया, हमारे गुरु लोगों ने हमको समझाया कि भाई फाइनेंशियल फ्रीडम वो चीज है जो इस दुनिया में, ये भूतल पे, ये धरती पे सबसे रेयर चीज है, सबसे नायाब चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो बहुत रेयर है। ये शायद 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 पूरे पृथ्वी पे ज्यादा से ज्यादा 2 से 3% लोगों को, ज्यादा से ज्यादा 4% लोगों के पास होती है, बाकी सबके पास नहीं होती है ये। मैं बोला ये क्या चीज है भाई, फाइनेंशियल फ्रीडम ये क्या है? तो उन्होंने समझाया कि फाइनेंस विद फ्रीडम, दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। उन्होंने अच्छी तरह से समझाया। देखो, आप भी समझने की कोशिश कीजिए, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आज आपको डिसीजन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा, और इस बिजनेस में कामयाब होने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। ये चीज को समझना जरूरी, जिसको समझ में आ गया वो इस बिजनेस में कामयाब हो गया। नहीं समझ में आ रहा है, मेरे बोलने के बाद आप अपने सीनियर को पूछ सकते हैं, सीनियर के सीनियर को पूछ सकते हैं, आप किसी का भी काउंसलिंग ले सकते हैं, आप सबको पूछ सकते हैं, मुझे भी जरूर पड़े तो मुझे भी पूछ सकते हैं, मेरा नंबर भी दे दूंगा। आप आराम, लेकिन ये चीज को समझने की कोशिश करना कि व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम, समय और पैसे की आजादी है कि नहीं? समय और पैसे की आजादी ये होती क्या है? हमारे गुरु ने कहा कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम बिल्कुल नहीं होता, लेकिन पैसे बहुत होते हैं। अभी जिनके पास पैसे बहुत होते हैं, सही बात है भाई, टाइम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत काम करना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है। क्योंकि नॉर्मल पैसा तो नॉर्मल काम करने से आता है, और ज्यादा पैसा ज्यादा एक्स्ट्रा काम करने से आता है। तो बात तो सही है कि भाई एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, अपने आप को झोंक देना पड़ता है, टाइम से ज्यादा काम करना पड़ता है, अपने आप को एक्स्ट्रा स्ट्रेच करना पड़ता है, वगैरह वगैरह। कॉर्पोरेट में वगैरह जो सारी चीजें सिखाया जाता है वो, मतलब स्ट्रेच योर सेल्फ वगैरह वगैरह, वो सब बातें होती है। मतलब दूसरी कैटेगरी एक होती है जिसके पास टाइम तो बहुत है, लेकिन पैसा बिल्कुल नहीं है। अब बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनके पास टाइम ही टाइम है, वो कुछ करते नहीं, ना कुछ करना चाहते, तो उनके पास टाइम बहुत रहेगा, लेकिन पैसा पैसा नहीं रहेगा।
दोस्तों ये कैटेगरी भी मतलब सही लगा है, मतलब हाँ ये तो सही बात है। बाद में तीसरी कैटेगरी, मतलब तीसरी कैटेगरी ऐसी है जिसके पास टाइम भी भरपूर है और पैसा भी भरपूर। दोस्तों ये कैटेगरी है फाइनेंशियल फ्रीडम की कैटेगरी। और ये कैटेगरी में ये बिजनेस करके हम ये कैटेगरी में एंटर हो पाते हैं, वो उस दिन हमारे जब गुरु ने हमें सिखाया तब हमें समझ में आया। और ये मुझे मेरे माइंड को क्या सबकॉन्शियस माइंड को क्लिक हो गया कि ये तो करने जैसा है। मैं यही तो भगवान के पास मांग रहा था कि भाई एक बार काम करो और बार बार पैसा कमाओ, है कि नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम, समय और पैसे की आजादी एक काम ऐसा है जो आपने एक बार जी जान लगा के कर दिया तो जिंदगी भर उसका बार बार पैसा आता रहेगा। आज तक, आज की तारीख में कौन सा काम है ऐसा जो एक बार कर दिया तो बार बार काम पैसा आता रहेगा। कोई भी बिजनेस चालू करो, आप अटेंशन नहीं दोगे, जाके नहीं बैठोगे तो पैसा नहीं आएगा। बॉस किसी भरोसे पे रखोगे तो पैसा नहीं आएगा। लोग कितने एग्जाम्पल मैंने मेरे टीनेजर में देखे, मैंने अपने लाइफ में देखे कि लोगों ने बिजनेस चालू किया, अपने भांजे को बिठाया, भतीजे को बिठाया, साले को बिठाया, बिजनेस खा गया, वो बर्बाद कर दिया। और लोगों ने कहीं तो मतलब रास्ते पे आ गए, बर्बाद हो गए और सुसाइड तक कर लिया। मतलब ऐसे भी एग्जाम्पल मेरे देखने में आए हैं। तो इतना मार्केट देखने के बाद, अभी यूसुफ भाई का गुजराती हूँ तो मार्केट कम्युनिटी में मतलब बिजनेस कम्युनिटी में मैं रहा हूँ, बिजनेस वाले लोगों के साथ उठना बैठा रहा है। गुजराती, बनिए, मारवाड़ी और सिंधी, कच्छी, सब एक से एक धुरंधर बिजनेसमैन लोगों के साथ हमारा पाला पड़ा था। तो ये तो देखा ही है भाई, फाइनेंशियल फ्रीडम। मैंने कई लोगों को ये बिजनेस में आने के बाद देखा कि वो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम में चले गए ऑलरेडी। ये बिजनेस के माध्यम से लाखों रुपया कमा रहे हैं। लाखों रुपया मतलब महीने का नहीं, साल का नहीं, महीने का नहीं, दोस्तों हफ्ते का लाखों रुपया कमा रहे हैं। मैं बोला यार ये तो कमाल की चीज है। मैंने मेरे पिताजी को कभी महीने का लाखों रुपया कमाते हुए नहीं देखा। मैं बोला यार तो महीने की नहीं बात हो रही, हफ्ते की बात हो रही है। तो बहुत बढ़िया बात है। तो मुझे तो ये बिजनेस क्लिक हो गया और मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ये बिजनेस में ज्वाइन किया। तो मेरा ये बिजनेस ज्वाइन करने का जो पर्पज है, मेरा वाई है, मैंने क्यों ये बिजनेस को ज्वाइन किया, क्योंकि मैं इसमें एक बार मेहनत करूंगा जी जान लगा के और मुझे बार बार पैसा आता रहेगा। मैंने मार्केट में कई सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे कि लोग बोलते हैं कि भाई एक डेकेड तो मेहनत करनी ही चाहिए, 10 साल तो लगाना ही चाहिए। कितने लोगों को ऐसा देखा कि 10 साल लगाया फिर बाद में कुछ भी गड़बड़ हो गया और जो भी रीजन हुआ हो लेकिन बिजनेस बर्बाद हो गया, नौकरी छूट गई और रास्ते पे आ गए और बाकी वापस नए सिरे से चालू करना पड़ा। बहुत मेहनत करनी पड़ी, स्टार्ट फ्रॉम जीरो। मार्केट में मोटिवेट करने वाले लोग तो मिलते ही है, घर वाले को भी मोटिवेट करना ही पड़ता है, मार्केट वालों को भी मोटिवेट करना पड़ता है भाई, नहीं तो आदमी स्ट्रेस में आ जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, शुगर बीपी बढ़ जाएगा। उससे अच्छा उसको मोटिवेट करो तो आदमी वापस काम पे लगता है। लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब क्या, आज मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाऊं तो, हाँ, सब्जी सब्जी का बिजनेस किसने चालू किया, सब्जी की खेतीबाड़ी चालू की। सब्जी की खेतीबाड़ी में क्या होता है कि सब्जी फटाफट उग जाती है, भिंडी, तरकारी, टमाटर, बटाटा, कांदा वगैरह सब उग जाता है, फटाफट बिक भी जाता है। ओके। और क्या होता है, उनके पेड़ सालों साल रहता नहीं है, वापस सीजनल रहता है। वापस जैसे सीजन सीजन में चेंज करना पड़ता है, वो पौधे मर जाते हैं, वापस नए लगाने पड़ते हैं। वापस उसके अंदर सब्जी भाजी फल आता है, वापस बेचो, तो ये सिलसिला चालू रहता है। और ये अपना जो बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, अपना एमआई लाइफ का जो बिजनेस है, वो ऐसा है कि आम की खेती जैसा है। आम मतलब कैरी, हाँ, अल्फांसो, हाफुस, कैरी, कैरी आम के जैसा है। भाई फलों का राजा है आम। अभी अभी सीजन खत्म हुई है, मैंने बहुत सारे आम खाए लॉकडाउन में। तो आपको आम की बात आई तो मैं बता रहा हूँ। अभी आम की खेती बाड़ी कैसे होती है, अभी आम की खेती-बाड़ी जो होती है वो बड़े विजन से होती है, दूर दृष्टि रख के की जाती है। आम की खेती-बाड़ी करने वाला इंसान जो रहता है वो मतलब सब्जी तरकारी जैसा बिजनेस करने वाला का वो वैसा विजन नहीं रखता है कि भाई आज अभी मेहनत करूंगा, 4 दिन में, 5 दिन में, 1 हफ्ते में फसल आ जाएगी और बेचूंगा और पैसे कमा लूंगा। ना 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 ना, वो ऐसे नहीं रखता है। वो सोचता है कि आम का पेड़ अगर मैंने एक बार लगाया, आम का एक बार, आंबावाड़ी हमारे गुजरात में बोलते हैं आंबावाड़ी।
तो आम की बाड़ी बनाई, आम का फार्म बनाया, फार्म हाउस बना लिया। तो आम लगाने के बाद उसको थोड़ा केयर करना पड़ेगा, पालना पोसना पड़ेगा उसको जरा, साल 2 साल 3 साल उसको खत पानी दवाई प्रॉपर देना पड़ेगा, उसको सब जतन करना पड़ेगा। और आम के पेड़ एक बार 4-5 साल के बाद फसल आना चालू हो जाती है, आम लगने चालू हो जाते हैं। फिर बाद में एक बार 4-5 साल निकल जाने के बाद क्या होता है, आम बार बार आना चालू होते हैं, लगातार आना चालू हो जाए, हर सीजन में आम आना चालू हो जाए। हाँ, कभी कभी होता होता है कोई सीजन में कोई पेड़ पे आम कम आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आम आए ही नहीं। लेकिन कई कई सीजन में आम बहुत ज्यादा भी आ जाते हैं, तो पैसा वसूल भी हो जाता है। तो आम की खेती करने वाला आदमी दूरदृष्टि से खेती करता है, दूरदर्शी से काम करता है, विजन से काम करता है। तो ये अपना जो काम है ना, बिजनेस जो है ना, वो विजन का है, दूरदृष्टि का है। और वो इस तरह से है कि आज ये इंडस्ट्री में कितने लोग कामयाब हुए, जो लोगों ने कभी सपने में भी सोचा नहीं था, ऐसे लोग कामयाब हुए। और आज उनको बार बार इनकम आ रही है, लगातार इनकम आ रही है, हर बार इनकम आ रही है। सोचने जैसी बात है दोस्तों कि बार बार इनकम आ रही है, लगातार इनकम आ रही है, हर बार इनकम आ रही है। तो ये बात सही में मेरे लिए मोटिवेशन था। मेरा बिजनेस चालू करने का रीजन ये था, ये आम की खेती है, सब्जी तरकारी की खेती नहीं है। आप नौकरी बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो या अपना बिजनेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसको चालू रख के साइड बाय साइड इसको थोड़ा थोड़ा करना चालू करना चाहिए। और दोस्तों, मैं तो इस बिजनेस में एक मतलब पार्ट टाइम करने के लिए आया था और एक साइड इनकम लेने के लिए आया था। एक 4-5 हज़ार रुपया हर महीने का अगर आ जाएगा, उस टाइम पे 16 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज तो 5-10 हज़ार रुपया, 10 हज़ार रुपया, 20 हज़ार रुपया भी आप टारगेट रख सकते हो। हर महीने आप एक्स्ट्रा कमाने का टारगेट रख सकते हो। इतना टारगेट लेके भी आप आए 10-15-20 हज़ार रुपया हर महीने का, क्या हफ्ते का, महीने का, जो भी कमाने का टारगेट लेके आए, बहुत अच्छी बात है। वी रिस्पेक्ट योर टारगेट। आज आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं समझ में आ रही है, आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। चलता है ये, वी आर ह्यूमन बीइंग, कोई बात नहीं है। लेकिन आप छोटे से छोटा टारगेट लेके इस बिजनेस में आप आइए हमारे साथ और देखिए, कि आप देखेंगे कि थोड़े टाइम के बाद आपके घर पे वो आना चालू हो जाएगा, है कि नहीं? जैसे जैसे आप बिजनेस को समझते जाएंगे, अपने अपलाइन का सपोर्ट लेते जाएंगे, इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करेंगे, और जैसे जैसे आपके सामने गुत्थी सुलझती जाएगी, वैसे वैसे आपके समझ में आ जाएगा। आप शायद मिस्टेक भी करेंगे शुरू शुरू में, लेकिन ये बिजनेस मिस्टेक करने का भी पैसा देता है। आप इत्मीनान रखिए, मिस्टेक देने का आपका लॉस नहीं होगा कुछ। बिजनेस, बाकी तो नौकरी में अगर मिस्टेक की तो बॉस आपको फाड़ डालेगा। हाँ, आपको शायद सस्पेंशन भी मिल जाएगा, आपको डिसमिस भी कर देगा, आपको उठा के सैक भी कर देगा, फेंक भी देगा। बिजनेस में तो क्या है भाई, सीधा नुकसान हुआ मतलब गलती किया मतलब नुकसान, पनिशमेंट, सजा। दुनिया में गलती को कोई माफी नहीं है भाई। ये बिजनेस में माफी है। ये बिजनेस आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, आपको कोई अपलाइन डांटेगा नहीं, आपको कंपनी डांटेगी नहीं, आपको कुछ कोई कुछ नहीं नुकसान होने वाला है। आपने गलती की तो आपको क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सीखने मिलेगा कि क्या नहीं करना चाहिए था, है कि नहीं? आपको सीखने मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे गलती करने का भी आदमी सीखता है, और सीखते सीखते बाद जो गलती पहले की वो बाद में दोबारा नहीं दोहराता है, और बाद में पैसे कमाना चालू कर देता है। तो आदमी यहाँ पे गलती करने का भी पैसा कमाता है। ये बिल्कुल ब्यूटीफुल बिजनेस है, बहुत बेहतरीन बिजनेस है। गलती करो, पैसा कमाओ। गलती करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ऑफलाइन सिखाएंगे, समझाएंगे, डांटेंगे नहीं कोई आपको। आपको बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली है दोस्तों। और आज भारतवर्ष में ही नहीं, मैं तो ये कई सालों से ये इंडस्ट्री को स्टडी कर रहा हूँ। मैं 16 साल से ये मैनेजमेंट के साथ हूँ। ये मैनेजमेंट जो लीडरों को संभालती है, जो लोग जो यहाँ पे ईमानदारी से मेहनत करते हैं, जो लोगों ने अपना लाइफ यहाँ पे लगाया है, जो लोगों ने अपना करियर बनाने का ये कंपनी में डिसीजन लिया है, माई लाइफ में, माई लाइफ का मैनेजमेंट उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट करता है, उनकी बहुत केयर करता है। और यहाँ पे आपके अपलाइन, आपके टीम लीडर, सब लोग आपको मदद करते हैं। कंपनी की खुद की एजुकेशन एकेडमी है, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। आपने आज भले बिजनेस बॉम्बे में चालू किया हो या कोई भी स्टेट में चालू किया हो, राजस्थान में चालू किया हो, महाराष्ट्र में चालू किया हो, गुजरात में चालू किया, कर्नाटक में, केरला में, लेकिन ये बिजनेस को लेकर आप पूरे भारतवर्ष में जा सकते हैं। आपको हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी आपका बिजनेस ऑल ओवर इंडिया खड़ा करने के लिए आपको मदद करेगी। माई लाइफ आपको मदद करेगी। अपने बिजनेस में बहुत अच्छी बात है कि 15,000 पिन कोड पे अपना प्रोडक्ट डिलीवर होता है। तो आप
घर बैठे बैठे ऑनलाइन, अभी तो लॉकडाउन में सिखा दिया कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना है। ऑनलाइन बैठे बैठे आप सीख लो कि कैसे बिजनेस किया जाता है, आपको कोई खर्चा नहीं लगेगा और आपका जीरो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस। पहले हमें तो गाड़ी घोड़ा लेके भागना पड़ता था, ये सिटी वो सिटी जाके हमने बिजनेस खड़ा किया दोस्तों, हमने ये स्टेट जाके वो स्टेट जाके बिजनेस खड़ा किया। लेकिन आज आपको कितना बेहतरीन मौका दिया है, देखो भगवान ने, देखो हर प्रॉब्लम के अंदर अपॉर्चुनिटी है। अगर ये एटीट्यूड आपने डेवलप कर लिया कि कोई भी प्रॉब्लम आया तो उसके अंदर मौका क्या है, उसके अंदर अपॉर्चुनिटी क्या है, अगर वो ढूंढने का आपकी नियत हो गई, आपका एटीट्यूड हो गया, तो आपको हर प्रॉब्लम में आपको सॉल्यूशन दिखाई देगा, हर प्रॉब्लम में आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। वैसे बहुत सारे एजुकेशन प्रोग्राम में ये सारी बातें बहुत हम सिखाते हैं, आज मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा, लेकिन आपको ये बात बताता हूँ, आज आप जो भी सपना लेके आए हो इस बिजनेस में, आपका इस बिजनेस को करने का जो भी सपना होगा, वो भी छोड़ो, बिजनेस का सपना नहीं, आपके जीवन में जो भी सपना होगा, जो आज तक आपके सपने पूरे नहीं हुए, आपने बचपन से देखे थे, आपने अपने नौजवान जवानी में देखे होंगे, और बहुत सारे सपने जो आप देखने वाले हो, बहुत सारे सपने देखने से, हम बचपन में थे तो बहुत बड़े बड़े सपने देखते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाए परिस्थिति ने हमें समझाया कि भाई जितनी चादर होती है उतना ही पैर फैलाना चाहिए, ऐसे लोगों ने हमको समझाया, और धीरे धीरे हमारे सपनों की साइज छोटी हो गई, हम अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना सीख गए। दोस्तों यहाँ आने के बाद हर आदमी ऐसा बोलता है भाई कॉम्प्रोमाइज मत करो, खोलो अपने आप को, दबाओ मत, बल्कि खोलो अपने आप को, आपके सपने क्या है वो बताओ। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा क्राइटेरिया यही है कामयाब होने का, कि आपके पास बड़ा से बड़ा सपना होना चाहिए। आपके पास जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी, मैं सही बोलता हूँ। जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी। इस बिजनेस में आपको आगे जाके बहुत सारे लीडर मिलेंगे जो ये कहेंगे कि मेरा सपना बहुत बड़ा था इसलिए मैं कामयाब बना, और बहुत सारे लीडर ऐसे भी मिलेंगे जो बोलते हैं कि मैंने सपने देखे ही नहीं थे, लेकिन इस बिजनेस ने मुझे सपने देखना सिखाया और मैं कामयाब बन गया। तो दोस्तों आज लोगों ने अपने सारे जो सपने थे वो तो पूरे किए ही, लेकिन नए नए सपने बनाए वो भी पूरे हो रहे हैं दोस्तों। और आज ये पैंडेमिक सिचुएशन में लोग घर पे बैठे हुए हैं, लोगों की नौकरी जा रही है, लोगों की नौकरी जाने की संभावना है, लोगों को पगार कम मिल रही है, लोगों को पगार नहीं मिलने की संभावना है। आज पूरे वर्ल्ड में रिसेशन का माहौल बना हुआ है, और इतने पैंडेमिक कोरोना की सिचुएशन में चाइना, जिसको हमने इतना लायक बनाया, आज चाइना ने पूरे वर्ल्ड में जितना एक्सपोर्ट किया होगा उससे 50% से ज्यादा एक्सपोर्ट तो भारत में किया है। भारत के लोगों ने पिछले 30 साल में जितना चाइना ने टर्नओवर किया, जितना एक्सपोर्ट किया, उसका 50% परचेस चाइना ने किया। हमारे देश ने उसको इतना बड़ा बनाया और आज हमारे देश के ऊपर ही आक्रमण करके बैठा हुआ। और बहुत सारी कंट्रियों की हालत खराब है, बहुत सारी कंट्रियों में रिसेशन ऑलरेडी चालू है, जापान, जर्मनी, ऐसे बहुत सारी कंट्रियों का जब हम देखते हैं, अमेरिका, बहुत सारी कंट्रियों में रिसेशन चालू हो गया है। इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे आने वाला है और भारत पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा। भले भारत आत्मनिर्भर है, लेकिन आत्मनिर्भर होने के बावजूद भी इसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। जो स्टॉक मार्केट था वो 35,000 पहुंच के आज 30,000 पे आया, अब जैसे तैसे 1-2 हजार आगे पीछे हो रहा है। दोस्तों बहुत आने वाला समय बहुत शायद कठिन होगा, इसलिए हर इंसान को अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, हर इंसान को मौके की तलाश है। आप उनके लिए देवदूत बन के जाइए, आप उनके लिए मैसेंजर बन के जाइए, आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की अहमियत को समझिए, इसमें जुड़िए, और हर सारे अपलाइन आपको मदद करने के लिए तैयार है। सारे लोग आपको मदद करने के लिए तैयार है, कंपनी आपको मदद करने के लिए तैयार है। आज ये इस कंपनी के बारे में बात करूं तो दोस्तों पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में माई लाइफ जैसी कोई कंपनी नहीं है। इतने सालों से हम लोग देखते हैं, ऐसा नहीं बोल रहे कि हमें पैसा मिल रहा है इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन दोस्तों आज हम लोग भी तो स्टडी करते हैं ना मार्केट में कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन है, कैसा है, सब कुछ देखने के बाद हम लोग ये कंपनी में आज 16 सालों से टिके हुए हैं, ये मैनेजमेंट के साथ 16 सालों से टिके हुए हैं। ये मैनेजमेंट जो है मारवाड़ी परिवार, चंदन परिवार के साथ हम लोग 16 साल से टिके हुए हैं। उसका रीजन ही यही है कि ये लोग लोगों को संभालना जानते हैं, लोगों की कदर करना जानते हैं, लोगों की सपनों की कदर करना जानते हैं, लोगों की मेहनत की कदर करना चाहते हैं। और आज इसका नतीजा यह है कि कई लोगों ने बहुत सारी कामयाबी ली। मैं मेरी बात करूं दोस्तों तो इस बिजनेस में आने से पहले मैं कोई बड़े सपने नहीं देखा करता था। मेरे पास तो मेरा खुद का पासपोर्ट भी नहीं हुआ करता था। और दोस्तों ये बिजनेस में आने के बाद मैंने मेरा पासपोर्ट पहली बार बनाया।
और पहली बार मलेशिया टूर गए, उसके बाद थाईलैंड गए, उसके बाद साउथ अफ्रीका गए, दुबई गए दोस्तों। उसके बाद तो लाइन लग गई और ऑस्ट्रेलिया गए हम लोग, फ्रांस गए, पेरिस, आईफिल टावर के ऊपर टॉच पे जा एकदम चोटी पे जाने का मौका मिला है। आईफिल टावर के ऊपर जो लोग जिंदगी खत्म हो जाती है आईफिल टावर पे जा नहीं पाते हैं दोस्तों, हमने आईफिल टावर पे जाके अपनी ऐसे कमर पे हाथ रख के बोला कि भाई दिस इज द लाइफ विथ माई माई लाइफ स्टाइल। तो ये जिंदगी है माई लाइफ स्टाइल के साथ दोस्तों। आज मेरा एक पासपोर्ट पूरा भर गया, आज मेरा लगभग कितना आधा वर्ल्ड टूर हो गया है दोस्तों, आधा वर्ल्ड टूर इस बिजनेस के माध्यम से। तो दोस्तों लोगों का सपना रहता है कि मैं हवाई जहाज में बैठूं। कितने लोग हमारे तो दादा दादी लोग मर गए बेचारे, हवाई जहाज में बैठने का सपना देखते हुए मर गए, वो तो बैठ भी नहीं पाए। आपको मिलेगा बैठने के, पक्का मिलेगा। जो डिसीजन लेके आएगा, जो हमारे साथ काम करेगा, उसको पक्का बैठने मिलेगा। मैं आपको गारंटी दूं, अभी साल 2 साल के बाद हम लोग फॉरेन टूर क्या सब जाएंगे, पूरा वर्ल्ड टूर कर पाएंगे, कोई भी बात नहीं है दोस्तों। एक पासपोर्ट मेरा खत्म हो गया, दूसरा पासपोर्ट अभी बना लिया मैंने। स्विट्जरलैंड का टूर हुआ भाई, जो पृथ्वी का स्वर्ग बोला जाता है। स्विट्जरलैंड गया और नायग्रा फॉल्स, नायग्रा फॉल्स कनाडा में जाके देखा भाई, नायग्रा फॉल्स कनाडा में जाके देखा, हेलीकॉप्टर के ऊपर से देखा। आप सोचिए कि इतना माई लाइफ ने दिया हमको। और हमने अकेले नहीं, हमारे साथ हमारे टीम के बहुत सारे लीडरों ने ये सारी जिंदगी जी है। हमारे टीम के बहुत सारे लोगों ने ये फॉरेन टूर की है। और क्या क्या बताऊं, कैसे कैसे एग्जाम्पल है, मतलब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है जो मतलब किसी के यहाँ खाना बनाने का काम करते थे, किसी यहाँ झाड़ू मारने का काम करते थे, वो आज फॉरेन टूर जा रहे हैं, वो अपनी गाड़ियों में घूम रहे हैं, 3 3 4 4 फ्लैट ले रहे हैं दोस्तों। आज इस बिजनेस में आके मेरा खुद का मतलब बचपन से सपना था कि मेरी खुद की गाड़ी होनी चाहिए। और दोस्तों इस बिजनेस में आने के बाद मेरी प्रीमियम गाड़ी जो मैंने ली, स्कोडा लोरा, स्कोडा लोरा एक प्रीमियम गाड़ी है। और मेरी जो गाड़ी थी वो फर्स्ट लॉट की गाड़ी थी, मेरे ख्याल से वो इंडिया में नहीं बनी थी, वो जेक्स्लोवाकिया, जेक्स्लोवाकिया आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का जो नेटिव माना जाता है, उसकी कंट्री मानी जाती है जेक्स्लोवाकिया, स्कोडा वहां की कंपनी है। तो पहले लॉट में जो गाड़ी कंटेनर पैकिंग में आई थी, वो गाड़ी हमने ली दोस्तों। इतना, और उस टाइम पे आज जो 50 लाख की गाड़ी में भी फीचर्स मिलते हैं, वो सारी फीचर्स वो गाड़ी में मिलते हैं। और फिर बाद में गाड़ी वो हमने बहुत चलाई, मैंने तकरीबन 2 लाख किलोमीटर वो गाड़ी चलाई। और आज उसके बाद नई गाड़ी लेने का जब सपना आया, तो हमारे जो गुरु है, हमारे बिजनेस पार्टनर मैडम, ग्रेट लेडी लीडर मैडम डोनाल्ड फंडसलगर के साथ बात चल रही थी। तो मेरे माइंड में एक ही बात चल रहा था कि भाई गाड़ी कुछ करना है तो अलग करना है, हटके करना है, मतलब ऐसा गाड़ी लेना चाहिए जो किसी के पास ना हो। और दोस्तों ऐसा ऊपर वाले ने हमारी बात सुनी और हमारे पास इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आई कि लैंड रोवर, लैंड रोवर ब्रांड इंग्लैंड की ब्रांड है, लेकिन वर्ल्ड फेमस ब्रांड है। लैंड रोवर की डिस्कवरी स्पोर्ट्स गाड़ी दोस्तों हम लोग ले पाए, और वो भी इंडिया में एक नहीं, इंग्लैंड में एक। वो गाड़ी भी कंटेनर पैकिंग में इंग्लैंड से आई हुई है, विलायत से आई है, जो बड़े बूढ़े कहते थे विलायत से आई है। तो दोस्तों विलायत से आई हुई गाड़ी हम लोग ले पाए, 70 लाख से भी ज्यादा जिसकी कीमत है। और दोस्तों मैं आज प्राउडली कह सकता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पहली लैंड रोवर हमने खरीदी। ये बिजनेस का इतना पावर है दोस्तों, इतना बेहतरीन मौका है कि आप एक बार स्टार्ट कर लो, एक बार आपकी आम की खेती तैयार हो गई, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे कैसे आम आ रहे हैं, कैसे लोग आ रहे हैं, कैसे बिक रहे हैं, और आपका हर साल पेमेंट आ रहा है। आप तो पूरी जिंदगी भर खाएंगे ही खाएंगे, आपके बच्चे भी खाएंगे, उसकी नस्लें भी खाएगी। ये ऐसा काम है, इतना बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आज दोस्तों मजा आता है जब हम लैंड रोवर लेके निकलते हैं और लोग ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के हमें देखते हैं। और हम जब कोई मीटिंग में जाते हैं, कोई ट्रेनिंग में जाते हैं, तो बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की पहली लैंड रोवर हमने खरीदी है दोस्तों भारत में। तो इतना बेहतरीन मौका देने वाला ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप इसको पॉजिटिव एटीट्यूड से लीजिए। इसमें कुछ डालना तो है नहीं। जो जो आप घर में सामान खरीदते हैं, जो एक दुकान से खरीदते हैं, जैसे प्रभात साहब ने कहा वाणी चेंज करो, जो आप जो अनाज किराना का माल खरीदते हैं, जो दुकान से खरीदते हो, जो सुपर मार्केट से खरीदते हो, बिग बाजार से खरीदते होगे, डीमार्ट से खरीदते होंगे, कहीं से भी खरीदते होंगे भाई, तो आप तो पैसे दे के ही आते हैं ना, साथ में क्या लेके आते हैं, एक बिल ही लेके आते हैं।
ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा डिस्काउंट देके आता है। वो डीमार्ट वाला आपको कोई बिजनेस शेयरिंग तो देता नहीं, बिजनेस पार्टनरशिप तो देता नहीं, लेकिन ये कंपनी आप यहाँ पे सामान खरीदना चालू करोगे तो आपको बिजनेस पार्टनरशिप देगा और आप इसको रिकमेंडेशन करोगे दूसरों को। भाई आप भी, दूसरे लोग भी क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, तो उसका रिकमेंडेशन क्या, हमारे को लाखों रुपया मिलता है और वो भी हफ्ते का लाखों रुपए मिल रहा है। बहुत बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मैं तो दोस्तों बिजनेस कम्युनिटी में बचपन से देखते आया हूँ कि अगर हजारों रुपए कमाना है तो लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, है कि नहीं? और लाखों रुपए कमाने हैं तो आपको करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बैंक से लोन निकालनी पड़ेगी, इंडस्ट्री चालू करनी पड़ेगी, स्टाफ रखना पड़ेगा, बहुत बेजाफोड़ी करनी पड़ेगी, बहुत मगजमारी करनी पड़ेगी। लेकिन ये एक इंडस्ट्री ऐसी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, माई लाइफ कंपनी एक ऐसी है जहां पे आपको कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज भी नहीं देना है। आपको एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का सामान खरीदना है और आपके इस्तेमाल होने वाली चीजें खरीदनी है और आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। आपकी खुद की फ्रेंचाइजी हो जाती है और जैसे फ्रेंचाइजी मॉडल समझाया आपको, फ्रेंचाइजी हम खुद ले सकते हैं लेकिन हम किसी को दे नहीं सकते। तो फ्रेंचाइजी कौन दे सकता है? फ्रेंचाइजी दे सकता है मास्टर फ्रेंचाइजी। दो कंसेप्ट होते हैं, एक फ्रेंचाइजी रहता है, एक मास्टर फ्रेंचाइजी रहता है। मास्टर फ्रेंचाइजी दूसरों को फ्रेंचाइजी दे सकता है लेकिन फ्रेंचाइजी दूसरों को फ्रेंचाइजी नहीं दे सकता है। ये कंपनी ने हमको दोनों फैसिलिटी दी है। आप खुद फ्रेंचाइजी बनना चाहते खुद फ्रेंचाइजी बन सकते हो, आपको मास्टर फ्रेंचाइजी भी बना दिया है, आपको दूसरे लोगों को भी बिजनेस दे सकते हो। आप समझ रहे बात को? मास्टर फ्रेंचाइजी बनना है तो कंपनी में बहुत सारा करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। कोई ब्रांडेड कंपनी की मास्टर फ्रेंचाइजी ली तो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है और नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट रहती है और बहुत कुछ रहता है दोस्तों। ट्रेडिशनल मार्केट में तो बहुत पैसा लगाना पड़ता है। ये एक मौका ऐसा आया है ना आपके सामने जिसमें कुछ लगाने का नहीं है, तो थोड़ा दिमाग ज्यादा चलता है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है यार? एक पान की दुकान खोलनी हो, चाय की दुकान खोलनी हो तो भी पैसा लगाना पड़ता है और यहाँ पे तो पैसा नहीं लगा, खाली सामान खरीद के हम लोग कैसे लखपति करोड़पति बन जाएंगे? तो दोस्तों एकदम सिंपल बात है कि ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में है, ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से माल उठाती है और आपको डायरेक्ट पहुंचाती है। तो बीच में क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट का जो पैसा बच जाता है तो वो हम सब के अंदर बांट दिया जाता है। इतनी सी सिंपल बात समझनी है, इसमें कोई किसी को फंसाने की बात नहीं है, कोई किसी को उल्लू बनाने की बात नहीं है। सीधी सी बात है कि भाई जो पैसा बच रहा है वही हम लोगों के बीच में बांटा जा रहा है। इतनी बात समझ गए तो आप भी लाखों रुपए में खेल सकते हैं। और दोस्तों बहुत सारे लोग आज यहाँ पे प्रोस्पेक्ट होंगे, पहली बार आए होंगे, आपको बुलाया गया होगा, ये एक बेहतरीन मौका है, देखिए। दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ, मैं जब बचपन में था तब छोटा था, जब मैं पैदा हुआ तभी इतना छोटा था। कितना? इतना छोटा था। दोस्तों सभी बचपन में जब पैदा होते छोटे ही रहते हैं। कहने का मतलब ये है, ड्यू रिस्पेक्ट, आप आज पहली बार प्लान देख रहे हैं, आज आप पहली बार ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, आप पहली बार इसमें आए हैं। अरे 16 साल पहले मैं भी पहली बार आया था इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। इसका प्रेजेंटेशन मुझे भी एक भले आदमी ने पेपर पेन लेके समझाया था। तो टेक्नोलॉजी की मदद से आपको जूम एप्लीकेशन पे, डायरेक्ट मोबाइल पे, लैपटॉप पे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने मिल रही है। हमको तो पेपर पेन पे समझाया था दोस्तों। तो दोस्तों हमें पेपर पेन पे समझाया था, हम समझ गए थे और आज यहाँ तक पहुंच गए हैं। आप भी समझ जाइएंगे तो आप भी, आपको जहां जाना है हम आपको वहां जरूर पहुंचा देंगे। आपके जो भी सपना हो, आप चाहे पार्ट टाइम कर रहे होंगे करने का डिसीजन लो, चाहे फुल टाइम करने का डिसीजन लो, आप जैसे भी इस बिजनेस को करने का डिसीजन लो, हम सारे टीम लीडर्स आपके साथ है जिन्होंने आपको आज इनवाइट किया है। ये आपको मैं बोल रहा हूँ, आपके आपने जो भगवान को बहुत सारी प्रार्थनाएं की है उसका नतीजा है कि भगवान ने आपको एक बेहतरीन मौका आज दिया हुआ है। दोस्तों ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। आज ये भगवान की मर्जी है, ये ऊपर वाले की मर्जी है। आप जिस किसी को मानते हो उसकी मर्जी है कि आपको ये बिजनेस करना चाहिए, ये मौके का फायदा उठाना चाहिए, ये मौके में कामयाब होके दिखाना चाहिए। इसलिए उन्होंने आपको ये मौका दिखाया। बाकी एक लगभग 135 करोड़ की आबादी है, उनको सबको ये मौका नहीं मिलता है। आज आपको ये मौका मिला है, यू आर द लकी पर्सन। आपको ये मौका मिला है, इसकी अहमियत को समझो। ऊपर वाला आपको कुछ देना चाहता है, यूनिवर्स वांट टू ऑफर यू समथिंग।
तो हमारे गुजराती में कहावत है, जब लक्ष्मी तिलक करने के लिए आए तब मुंह धोने के लिए नहीं जाना चाहिए, तिलक करवा लेना चाहिए। और ये बेहतरीन मौका आपको आज आपकी जिंदगी में आया, ये मौके की कीमत कीजिए, इसकी रिस्पेक्ट कीजिए। जिसने भी आपको ये मौका दिखाया है वो देवदूत समान है, आपके लिए बहुत ही मतलब फरिश्ते जैसा इंसान है। वो चाहता है या वो चाहती है कि सारी खुशियाँ जो उन्होंने ये बिजनेस में देखी है वो आपके जीवन में भी आए। उन्होंने तो अभी देख लिया है कि उनकी जिंदगी बेहतरीन होने वाली है। आप आएंगे तो आपके साथ बेहतरीन करेंगे, आप नहीं आएंगे तो आपके बगैर वो बेहतरीन करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप वो चाहते हैं कि आपके साथ बेहतरीन करें, आप लोग साथ साथ में आगे बढ़े। जो लोग आए हैं वो लोग नए होंगे, तो उनके साथ आप भी एक साथ बढ़ जाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई एक बच्चा आया, दूसरा बच्चा तुरंत 2-3 साल में कर लेना चाहिए, तो दोनों बच्चे कब बड़े हो जाएंगे पता नहीं चलता है। तो आप लोग साथ साथ में बढ़ सकते हैं, टीम साथ में काम करेंगे, हम लोग टीम वर्क करेंगे, साथ में मिलके काम करेंगे। एक गाना है ना, साथी हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा तो मिलकर हाथ बटाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो दोस्तों, हम सब कटिबद्ध है आपके सारे सपने पूरे करने के लिए। आप बड़े छोटा सपना लेके आए हो, बड़ा सपना लेके आए हो, कोई भी कारण से आप ये बिजनेस करने की इच्छा लेके आए हो, ये बिजनेस कटिबद्ध है, हम सारे लीडर्स कटिबद्ध है, ये कंपनी की सपोर्टिंग सिस्टम कटिबद्ध है, डायनामिक सपोर्टिंग सिस्टम, डायनामिक ग्रुप आपके साथ कटिबद्ध है, माई लाइफ ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपके साथ कटिबद्ध है। सब लोग कटिबद्ध है। अभी तो ऊपर वाला भी कटिबद्ध है, उन्होंने आपको ये मौका दिया, मतलब वो आपको आगे बढ़ाने वाला ही है। ये बात पक्का मान लो, बिलीव करो, विश्वास रखो। भगवान के बारे में विश्वास रखोगे, ऊपर वाले के बारे में विश्वास रखोगे तो जरूर वो आपको मदद करेगा। सब आपको मदद करने के लिए तैयार है, पूरी कायनात आपको मदद करने के लिए तैयार है। लेना है तो आपको डिसीजन लेना है, आपको निर्णय लेना है, निर्णय खाली आपके पास है। निर्णय आज आपने ले लिया। जैसे हम कहते हैं ना कि 2 रास्ते होते हैं लाइफ में, एक लेफ्ट में जाता है, एक राइट में जाता है। जिधर टर्न मार दिया, आज एक छोटा सा टर्न ले लोगे, एक थोड़ा सा स्टीयरिंग घुमा लोगे और आप देखोगे कि एक नई कामयाबी की ओर आप निकल पड़ोगे, एक नए मंजिल की ओर निकल पड़ोगे, जहाँ पे खुशियां ही खुशियां है, जहाँ पे आबादी ही आबादी है, जहाँ पे कामयाबी ही कामयाबी है, जहाँ पे पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है। तो पॉजिटिविटी, कामयाबी, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके लिए वो लोगों ने रेड कार्पेट बिठाया हुए, फूलों का रास्ता बनाया है। आज आपने एक डिसीजन ले लिया, आपकी गाड़ी को राइट टर्न ले लिया था, आपकी गाड़ी राइट डायरेक्शन में चली जाएगी, वो इतनी दूर तक राइट डायरेक्शन में चली जाएगी कि आप आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद अपने बच्चों को बोलेंगे कि मैंने उस टाइम पे जो डिसीजन लिया था, आज उसकी वजह से आप मर्सिडीज में घूम रहे हो, BMW में घूम रहे हो, फॉरेन टूर कर रहे हो और आपको जो चाहिए वो मिल रहा है। तो आपकी सबकी जिंदगी कामयाब हो, आपको जिंदगी में सारी खुशियां मिले, इस शुभकामना के साथ आज का मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ मनी विथ हैप्पीनेस और वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। समय और पैसे की आजादी के जीवन में आपका स्वागत है। वेलकम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सारे लीडरों का बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ मनी विथ हैप्पीनेस, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त। मैंने भी बहुत दिनों के बाद आपका एक्सपीरियंस शेयरिंग सुना और मजा आया। किसी ने मुझे अभी चैट लिखा कि वो आपका फैन बन गए। मैं बोला अचीवर बनो और उनको जाके खुद बोलो पर्सनली कि मैंने ऐसा बोला था उस दिन, और एकदम मजा आया सही मायने में। और मुझे लगता है इतनी सोपी और सरल भाषा में, माने इतना आसानी में और सरल भाषा में नए आदमी को समझाना कोई आपसे सीखे, और आज सही मायने में एकदम दिल से और इतना अच्छी तरह से समझाया। माने नए लोग जो है वो तो समझ में आए होंगे, जो लोग बिजनेस में ऑलरेडी है उनको भी अच्छी तरह से समझा होगा कि क्यों ये करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, और वो जो एक टर्न वो क्यों लेना चाहिए आज के आज। और वही मैं भी लूंगा, और डेफिनेटली हम लॉकडाउन के अचीवर बनने वाले हैं। राइट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, राइट टर्न, वही बोला मैंने, राइट टर्न। और वो राइट टर्न एंड सही में आज मजा आया बहुत ये मीटिंग में। अपनी खास मीटिंग थी और इसीलिए ज्यादा मजा आया। और जो नए लोग हैं वो डिसीजन लेंगे ही,
इमीडिएटली चालू करना, आप जैसे चाहो पैसा दे सकते हो, जैसे बड़े बिजनेसमैन लोन लेके बिजनेस करते हैं, बैंक से पैसा लेके वही पैसे पे अपना पैसा बनाते हैं, वैसे आप क्रेडिट कार्ड पे करो, क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा, उसके पहले आपका पैसा कमाने का टारगेट रखो, और आप जी पे नेफ्ट कैसे भी दे सकते हो पैसा, इमीडिएटली आज के आज चालू करो। एक मिनट। हाँ बोले ना सर। हम आपसे खास बात कहना तो भूल ही गए। हम चाहते हैं कि आप भारतीयों का स्वागत पान पराग से कीजिए। तो मेन बात बताना तो मैं भूल गया। दोस्तों, मैंने ये बिजनेस करने का जब डिसीजन लिया था 16 साल पहले, तो मैंने तय किया था कि मैं अपने पिताजी के पास पे एक पैसा नहीं लूंगा। लेकिन ऐसा आप मत कीजिएगा। मैंने तो मेरी चेन गिरवी रखी थी गोवंडी में, अपने बम्बई गोवंडी में, आभूषण ज्वेलर में, और 3% ब्याज पे पैसा लिया था और ये बिजनेस चालू किया था, और आज इतनी बड़ी कामयाबी मिली। दोस्तों, मैंने ये मौके की अहमियत को समझी थी, ये मौके की गहराई को समझी थी, इसके इम्पोर्टेंट को समझी थी, और ऊपर वाला जो मुझे देना चाहता था, मैंने ऊपर वाले की कदर की थी, कीमत की थी, ये मौके की कीमत की थी। मैंने राइट टाइम पे राइट टर्न लिया था, इसलिए आज ये जिंदगी जी रहा हूँ, फाइनेंशियल फ्रीडम की जिंदगी जी रहा हूँ। 8 साल से मैं रिटायर लाइफ जी रहा हूँ। मैंने तय किया था कि मैं पैसे के लिए सिर्फ 35 साल तक काम करूंगा, मेरे उम्र के 35 साल तक काम करूंगा। 35 साल के बाद मैं पैसे के लिए काम नहीं करूंगा, पैसा मेरे लिए काम करना चाहिए, ये मैंने टारगेट लिया था, और ऊपर वाले ने तथास्तु बोला और मेरा टारगेट पूरा किया। आप कोई भी टारगेट लेके आएंगे, बोले प्लीज बड़ा टारगेट बोलिएगा, ऊपर वाला आप जो भी बोलेगा उसके ऊपर तथास्तु बोलता है कि नहीं? तो प्लीज कैरी ऑन प्रभास सर। हमेशा वो आभूषण ज्वेलर की, मैं आभूषण ज्वेलर की स्टोरी हमेशा बोलता हूँ लोगों को, और वो ज्वेलर ने एक कड़ी भी निकाली थी, और वो चेन सचिन सर ने यादगार बोल के रखी भी है खास, क्योंकि ये चेन रखी, एक कड़ी दे दी, लेकिन कितनी कड़ियां हो गई, ये एकदम यादगार स्टोरी है। और वो आभूषण ज्वेलर हमारे घर के बाजू में है, गोवंडी में। हाँ, वो अभी चेन टूटने के लिए भी आया, इसलिए मैंने उसको कबोर्ड में रख दिया है। इतनी जबरदस्त। तो ये सारी मैंने ये जी है इनके साथ कहानी, वो जो बोले कि आभूषण ज्वेलर वगैरह सब, और इसीलिए आपको भी बोलता हूँ, पैसा नहीं है कारण मत देना, वही कारण बनाना ये बिजनेस चालू करने के लिए। टाइम नहीं है कारण मत बताना, टाइम चाहिए करके करना, लोग नहीं मिलेंगे ये कारण मत बताना, लोग मिलने चाहिए करके चालू करना। और सबको एकदम शुभकामनाओं के साथ आज की ये मीटिंग को हम क्लोज करते हैं। मैं बैक टू मेरे होस्ट आज संदीप घोड़के जी को देता हूँ ये मीटिंग का समारोह करने के लिए। संदीप जी प्लीज। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सचिन सर, आपने जो हमें टाइम दे दिया, और हम जरूर 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 ये फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम में जाएंगे, और हमारे आगे आने वाली टीम को भी लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। एंड यस सर, थैंक यू, एंड थैंक यू वेरी मच प्रभात सर, आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। और हम और यहाँ पर जो भी नए लोग आए हुए हैं, वो जिन्होंने उनको लाया है उनसे मिलिए और अपने बिजनेस की तुरंत ही शुरुआत कीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।